हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स मई 2025 वीक 1। क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। स्पोर्ट्स से वर्ल्ड से क्या खबर है, ट्रेंडिंग क्या है, कैसे वर्ल्ड के पहला ह्यूमनॉइड रोबो रेस शुरू हुआ और ये किस देश ने किया, और ये कौन सा ऐसा ट्रीटी हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे जो अभी करंट न्यूज़ में है। साथ में वर्ल्ड क्वांटम डे पर भारत ने क्या किया, एआई किरण एम्पावरिंग वुमेन, इससे क्या न्यूज़ है आपके लिए। और साथ में और भी कई पॉइंट हैं और इनको क्यों बोलेंगे आप। क्या कमाल किया इस बच्चे ने, 14 साल की उम्र में 35 बॉल में सेंचुरी मार देना कोई छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। इनके भी कारनामों के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ में फिल्म वर्ल्ड से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये मूवी क्यों न्यूज में है। तो ऐसी तमाम खबरों के साथ चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला न्यूज है, विच कंट्री होस्टेड अ ह्यूमनॉइड रोबो रेस ड्यूरिंग द युजुआंग हाफ मैराथन। तो एक हाफ मैराथन हुआ, इंसानों के साथ रोबोज ने भी पार्टिसिपेट किया। ऐसा किस देश में हुआ, और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, चाइना। रोबोट जीत तो नहीं पाए लेकिन उन्होंने कंप्लीट किया और उसके बारे में हम जानते हैं। अब ये जो रेस था इसमें करीब 21 रोबोस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज टुक पार्ट इन 21 किलोमीटर रेस। और इन्होंने कंप्लीट किया 2 आवर्स 40 मिनट में, जबकि ह्यूमन बीइंग ने इसे पूरा किया 1 आवर 2 मिनट में। तो वैसे तो वो पीछे रह गए, बट ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी ट्रीटी हो रही है जिसमें वर्ल्ड बैंक के ये नुमाइंदे हैं, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ईयर वाज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1960। तो यहाँ पर चलिए हम एक कुछ और चीजें भी देखते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन से रिवर्स है यहाँ पर। तो ये इंडस और उसके 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको मिलाकर 6 रिवर्स बनते हैं स्ट्रीम। और इसका ये बंटवारा हुआ था कि कौन सा 3 वेस्टर्न वाले साइड, वेस्टर्न साइड के जो रिवर्स है उसको पाकिस्तान मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा, और जो ईस्टर्न साइड के जो 3 रिवर्स है उसको इंडिया यूटिलाइज करेगा। इसी बात पर ये ट्रीटी हुआ था 1960 में। इसका पूरा अगर आप इलेबोरेट चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में इसको हम डिस्कस किए हैं। तो आइए यहाँ देख लेते हैं कि भारत के पक्ष में कौन कौन से रिवर्स हैं। सो इंडिया वॉज ग्रांटेड द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम 3 ईस्टर्न रिवर्स, सतलज, ब्यास एंड रावी। और दूसरा पाकिस्तान के साथ कौन है, इंडस, झेलम और चेनाब। राइट। अगला पॉइंट आ रहा है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज कोलैबोरेटिंग विद HMD ग्लोबल एंड तेजस नेटवर्क्स टू लॉन्च डायरेक्ट टू मोबाइल फोन्स इन इंडिया। अब ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया जिससे कौन नाराज होगा या किस पर इसका असर पड़ेगा ज्यादा, वो देखिए यहाँ पर। टेली कंपनीज, टेलीकॉस, ओके, however likely to oppose this move as it will eat into their data revenue, hurt 5G business case। तो राइट, तो जो ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको इससे काफी लॉस होगा। और देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ने ऐसा कारनामा किया है। और इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। फ्रेंड्स, इसको पॉज करके ये सारी बातें आप पढ़ लेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। टेकअवेज यहाँ पर है, IIT कानपुर इज प्लेइंग अ पाइवटल रोल इन द डेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ डायरेक्ट टू मोबाइल फोन्स इन इंडिया in partnership with HMD Global and Tejas Network. This innovative technology enables multimedia content, including OTT and television broadcasts, to be delivered directly to mobile devices without relying on Wi-Fi और mobile data। तो अब ये सारे आप एंजॉय कीजिए OTT पे, और उसके लिए कोई वाईफाई और कोई मोबाइल डाटा यूज नहीं होगा। जबरदस्त न्यूज है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, विच एयरपोर्ट रिसीव द प्लैटिनम रिकॉग्निशन ऑफ ACI ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 फॉर इट्स एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, हुबली एयरपोर्ट। सो हुबली एयरपोर्ट अर्न द prestigious platinum recognition at the ACI Green Airport Recognition 2025, highlighting its outstanding commitment to sustainable energy practices।
अब यहाँ पर इसका मेन फैक्टर भी देख लीजिए। अ मेजर फैक्टर इन दिस रिकॉग्निशन is the 8 megawatt solar power plant set up by Airport Authority of India at Hubli, which generates over 11 million units of clean energy annually. इसलिए इसको मिला है किसे? हुबली एयरपोर्ट को। नेक्स्ट आ रहा है फिजी का हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन इंसान को मिला है, द कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। आपको बताना है कि ये कौन इंसान है जिनको ये दिया गया फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। तो यहाँ राइट आंसर है मधुसूदन साई। वैसे ये अवार्ड पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी मिल चुका है, राइट। सो कर्नाटका बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन मधुसूदन साई अवार्डेड फिजी's highest order. Previous recipient of the Companion of Order of Fiji include Prime Minister Narendra Modi and President of India Draupadi Murmu ji. So next point है यहाँ, what is the name of the initiative launched to empower women leaders in the field of artificial intelligence? तो artificial intelligence के फील्ड में एक इनिशिएटिव लिया गया है कि विमेन एम्पावरमेंट कैसे की जाए। So friends, let's move to the next point. What is the name of the initiative launched to empower women leaders in the field of artificial intelligence? और right answer है इसका AI Kiran. So AI Kiran, empower women, artificial intelligence. Next point आ रहा है friends. What percentage of foreign stake in India considering allowing its nuclear power plants? तो भारत अब दूसरे कंपनीज को भी, फॉरेन स्टेक्स को भी अलाउ करेगा इंडिया के जो इंस्टॉलेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसमें। तो ये परसेंटेज कितना तक है, कहाँ तक दिया जा रहा है? 26%, 51%, 49%, 74%, और इसका राइट आंसर है 49%। यानी कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है अब उसमें फॉरेन स्टेक्स हो सकता है अप टिल 49%। So India is contemplating a significant policy change by allowing foreign companies to own up to 49% stake in nuclear power plants, a move aimed at opening up one of the country's most tightly regulated sector. अभी तक इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था, अब जाकर इसे ओपन किया जा रहा है और 49% स्टेक अब दिया जा सकता है फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन कंपनीज को। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे करेंट अफेयर्स के हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ट्रेंडिंग जो भी है ये सब आपको मिल जाता है, राइट। तो इससे आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही सुविधा होगी, बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। In which city was the Ayushman Vandana scheme offering free rupees 10 lakh health cover to senior launched? तो कहाँ पर ये एक स्कीम लॉन्च किया गया है, आयुष्मान वंदना स्कीम, जिसके तहत 10 लाख हेल्थ कवर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, और ये हुआ है न्यू दिल्ली में। अब इसका टेकअवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जानना है कि किस एज ग्रुप को ये मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन को मिलेगा जो 70 ईयर्स से ऊपर है, अब उनको हेल्थ कवरेज 10 लाख का गवर्नमेंट देगा। सो spearheaded by Chief Minister Rekha Gupta, this initiative offers free health insurance coverage up to 10 lakh annual medical checkups and the creation of secure digital health records. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट व्हीकल टू ग्रिड V2G टेक्नोलॉजी टू मैनेज पावर डिमांड्स यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन केरल। इसका भी टेकअवेज को बहुत ध्यान से देखिए आप, ये क्या होने जा रहा है। सो केरल इज टेकिंग अ प्रोग्रेसिव स्टेप बाय प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी टू एफिशिएंटली मैनेज इट्स पावर डिमांड्स. This innovative system allows electric vehicles to act as mobile energy storage units. When not in use, electric vehicles can send stored electricity back to the power grid,
using bi bidirectional charges, helping balance supply during peak demand. The process includes both grid-to-vehicle G2V charging and vehicle-to-grid V2G discharging, making electric vehicle a critical asset in energy management. यानी जो भी स्टोर्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल में है अब उसे पास ऑन किया जा सकता है किसी और इस्तेमाल के लिए। तो ये इनिशिएटिव लिया है केरल ने। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व्ड एनुअली। द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, और राइट आंसर है इसका अप्रैल 28। It was initiated by the International Labour Organization, that is ILO, in 2003 to highlight the importance of maintaining safe and healthy working environments. For the year 2025, the chosen theme is, theme भी याद रखिएगा, important है, revolutionizing health and safety, the role of AI and digitalization of at work. Next point है यहाँ पर जो ट्राइबल से रिलेटेड है। So, in which Indian state do the women of Langia Saura tribal group celebrated mango harvest with traditional dance? तो बड़ा ही वाइब्रेंट डांस इनका होता है, कपड़े भी बड़े कलरफुल होते हैं और ये मनाते हैं मैंगो हार्वेस्ट, एक फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये कौन से स्टेट में होता है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उड़ीसा। So, Odisha is home to Langia Saura tribal group, a culturally vibrant and isolated community mainly residing in the forested hills. During the mango harvest season, the women of this group celebrated with spirited dances featuring brass pipes, cymbals, and gongs. Their colorful attire includes turbans adorned with crane feathers and accessories like umbrellas, swords and peacock plumes। ये अपना इनका एक सेलिब्रेशन है जो काफी बड़े पैमाने पर होता है और ये होता है उड़ीसा में। ट्राइबल का नाम याद रखिएगा, लांजिया साउरा। नेक्स्ट है, इंडिया अभी रफाल एम फाइटर जेट्स ये खरीद रहा है। किस देश से खरीद रहा है ये आपको बताना है और इसके लिए इंडिया ने 63,000 करोड़ का डील किया है और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, फ्रांस। जी हाँ, ये जनरल जो रफाल इंडिया ने खरीदा उससे ये थोड़ा डिफरेंट वर्जन है। ये सिर्फ डॉग्स पे रहेगा और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर में रहेगा ये, राइट। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। द डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस फॉर एक्विजिशन ऑफ रफाल एम फाइटर जेट्स includes a total of 26 jets. This marks a significant enhancement of India's naval capabilities. The Rafale M jets will be equipped with operations from India's aircraft carriers, particularly enhancing the combat capabilities of Indian Navy. Right? Next are, what is the name of India's first full-stack quantum computer launched by QPI AI? QPAI, राइट। सो इसका नाम क्या है जो इंडिया ने लॉन्च किया है और इसका राइट आंसर है इंडस। इसका नाम इंडस है और ये लॉन्च हुआ है वर्ल्ड क्वांटम डे को ये भारत ने लॉन्च किया है, राइट। इसका नाम याद रखिएगा, QPAI इंडस इसका पूरा नाम है और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस इन 2025। तो 2025 को यूनाइटेड नेशन ने बनाने के लिए रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस। नेक्स्ट आ रहा है, वेन्यू ऑफ द सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में दूसरा एशिया योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ और ये कहाँ हुआ है, आपको ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ और इंडिया अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन by clinching 83 gold medals in the second Asian Yogasana Sports Championship in New Delhi. The championship, which concluded on 27th of April 2025, saw participation of 21 countries.
तो काफी सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया विनर रहा विद 83 गोल्ड मेडल्स। नेक्स्ट आ रहा है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर कन्फर्ड पद्मा अवार्ड्स बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो हाल में पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुआ, वो कितने लोगों को दिया गया? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 71। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड 71 इंडिविजुअल्स विद द पद्मा अवार्ड्स। दीज प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड्स ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। कई बार होता है कि इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, तो जिसका सबसे बड़ा नाम है वो सबसे बड़ा है, जिसका सबसे छोटा नाम है सबसे छोटा। यानी पद्मश्री सबसे छोटा, उससे ज्यादा प्रेस्टिजियस पद्म भूषण और उससे ज्यादा प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण। Recognize outstanding contribution across various fields, including art, public service, sports, science and literature। और इस साल जो अवार्ड दिया गया उसमें ये 4 नाम आप याद रखिएगा। फिल्म मेकर शेखर कपूर, क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को दिया गया, और एक्टर एस अजीत कुमार जो साउथ इंडियन मूवीज में है, एंड लीड सिंगर पंकज उदास को ये अवार्ड दिया गया। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब यह क्वेश्चन आता है कि कितने तारीख को, किस डेट को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे मे डे या वर्कर्स डे, और हाँ ये आज ही है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मे 1। May 1st is significant as International Labor Day, also known as May Day or Workers' Day, a global holiday celebrating the accomplishments of workers and the labor movement. It's a day to acknowledge the contribution of the working class and advocate for better working conditions. Next, एक बड़ा अचीवमेंट इस लड़की ने किया है, और देखते हैं क्या है ये बात। So, who was conferred with the French honor ऑफिसर डांस आयोडे डेस आर्ट्स, प्रोनाउंसिएशन तो बहुत मुश्किल है इसको करना मेरे लिए, फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। तो इस लेडी का कंट्रीब्यूशन है सिनेमा वर्ल्ड में, और ये है कौन जिसके लिए फ्रांस ने इनको ऑनर किया है, और इनका नाम है पायल कपाड़िया। इनकी ये मूवी है। अब देखते हैं यहाँ पर टेक अवेज। पायल कपाड़िया, एन एक्लेम्ड फिल्म मेकर, was awarded the French honor Officer Dance, मैं शॉर्ट में बोलकर आगे बढ़ जा रहा हूँ, latest in recognition of her significant contribution to the world of cinema. Her debut film, All We Imagine as Light, an Indo-French collaboration, achieved international acclaim by winning the prestigious Grand Prix at the Cannes Film Festival. हम फिर से इसके पोस्टर को देख लेते हैं, और ये दोनों नाम याद रखिएगा, पायल कपाड़िया और इनकी मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अब आते हैं एक वंडर बॉय के बारे में। क्वेश्चन है यहाँ, वैभव सूर्यवंशी प्लेज फॉर आईपीएल, फॉर विच आईपीएल टीम इन 2025। ये किस आईपीएल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, राजस्थान की जो आईपीएल टीम है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थान रॉयल्स। चलिए, टेकअवेज यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हाल में एक रिकॉर्ड बना दिया, सेंचुरी लगा दिया, जस्ट 35 बॉल्स, क्रिएटेड अ रिकॉर्ड एज ही डिड इट एट द एज ऑफ 14। बहुत ही कम एज में इन्होंने ये अचीवमेंट पा लिया। तो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्वेश्चन ये है, इनका होम स्टेट क्या है? इनका होम स्टेट, ओके, इस वंडर बॉय का कौन सा होम स्टेट है? यहां कमेंट बॉक्स में आप डालिए, राइट। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले डालते हैं, या कितने बच्चों को, कितने लोगों को ये बात पता है। फाइन, तो ये था आज का क्वेश्चन, और सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ये हमारा लास्ट पॉइंट था आज के लिए। Thank you so much for watching.